गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज अपन इंग्लिश का चैप्टर पढ़ेंगे जिसको हम ऐसे कहते हैं, या आर्टिकल या पैराग्राफ या शॉर्ट राइटिंग टास्क। एक एग्जांपल देते हैं, एनुअल फंक्शन। एनुअल फंक्शन की अपन आउटलाइन लिखते हैं, रूपरेखा लिखते हैं। हमारी स्कूल में प्रतिवर्ष वार्षिक उत्सव मनाया जाता है। इस सेंटेंस को हमने जज किया, पीछे से प्रेजेंट का महसूस हुआ। प्रेजेंट में इंडेफिनिट का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वी फर्स्ट प्लस एस और एस प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका हुआ स्पेस, ये आपका हुआ टाइम, ये आपका हुआ ऑब्जेक्ट, ये आपका हुआ सब वर्ब। सब्जेक्ट इसमें नहीं है, सब्जेक्ट नहीं होते तो हम ग्रामर पैसिव में ले जाते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं, वी फर्स्ट को ईजीएमआर में कन्वर्ट कर देते हैं। पैसिव में हमेशा वी थर्ड रखा जाता है। ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बना लिया। एन एनुअल फंक्शन पैसिव में जाएगा, ईजीएमआर यूज करेंगे, ईजीएमआर में से लगाएंगे इज। मनाने को कहते हैं सेलिब्रेट, थर्ड हो जाएगा सेलिब्रेटेड। ये आपका ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया, हेल्पिंग वर्ब आ गई, वर्ब आ गई, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बना दिया, वाक्य पूरा हो गया। बची हुई चीजें कब मनाया जाता है, कहाँ मनाया जाता है? इन आवर स्कूल। कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष को बोलते हैं एवरी ईयर। ये किसी भी शॉर्ट राइटिंग टास्क या पैराग्राफ का इंट्रोडक्शन होता है। इंट्रोडक्शन में वो लिख सकते हैं, ये है ये कौन? वार्षिक उत्सव विद्यालय की एक महत्वपूर्ण गतिविधि है। ये भी आपका प्रेजेंट टेंस है और प्रेजेंट में 5 नंबर का है। 5th नंबर का पार्ट है जिसको प्रेजेंट का कोजाराम कहते हैं, जिसकी पहचान है वो होती है, वर्ब नहीं होती है। फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस ईजीएमआर आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। इसमें सब्जेक्ट ये महत्वपूर्ण, ये कौन? एनुअल फंक्शन। चाहे तो हम इसको प्रोनाउन इट लिख सकते हैं। सिंगुलर है तो ईजीएमआर में से यूज करना, सिंगुलर में इज यूज होता है। ऑब्जेक्ट एक महत्वपूर्ण गतिविधि है, महत्वपूर्ण गतिविधि को बोलते हैं इंपॉर्टेंट एक्टिविटी। काके की अंग्रेजी हमने प्रीपोजिशन में सीखी थी, ऑफ। विद्यालय को स्कूल। यह है प्रतिवर्ष जुलाई में मनाया जाता है। ये भी आपका प्रेजेंट का इंडेफिनिट। इसमें भी मनाने वाले स्टूडेंट मौजूद नहीं है, तो ये ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। ये आपका ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बना देंगे, अर्थात एनुअल फंक्शन। फिर आपको पैसिव में ले जाना है ईजीएमआर के साथ थर्ड। इट इज मनाने का तीसरा रूप सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ जुलाई। नेक्स्ट 4th नंबर, इस बार यह है 3 जुलाई को मनाया गया।
जिस वाक्य के पीछे किसी तरह की कोई पहचान नहीं है, हे, हो, हूं, था, थे, थी, गा, गे, गी, अगर नहीं है तो पास्ट का इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वी सेकंड प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें कोई पहचान नहीं होती है, कोई पहचान नहीं है, सब्जेक्ट चाहिए। इस बार या इस वर्ष ये आपका टाइमिंग है, ये है आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका समय है, ये आपका बनाना वर्ब है। इसमें भी सब्जेक्ट का अभाव है, ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना लेंगे, वी सेकंड को वाज वर्ब के साथ कन्वर्ट कर देंगे थर्ड। फर्स्ट होता है दीजिए के साथ थर्ड, ये लिखते हैं, या इसको बार बार यूं लिख सकते हैं, द एनुअल फंक्शन। एक बार आता है तो आर्टिकल एन यूज किया जाता है, जब सेकंड बार आता है तो आर्टिकल द का यूज होता है, या बार बार रिपीट होने वाली चीजों के लिए आर्टिकल द यूज होता है। वाज वर्ब में से वाज, मनाने को सेलिब्रेटेड, कब मनाया गया, डे और डेट से पहले प्रीपोजिशन में आपको सिखाया गया है ऑन 3 जुलाई। अब टाइमिंग है, इस वर्ष को बोलते हैं इन दिस ईयर, इसको स्टार्टिंग में भी लिख सकते हैं। हमने ये जो फंक्शन है, उत्सव है, उत्सव के लिए 7 दिन पहले तैयारियां शुरू की। मैंने इस सेंटेंस को पीछे से देखा, कोई पहचान नहीं, ये भी पास्ट का इंडेफिनिट है। सब्जेक्ट काम किसने किया, हमने, इसमें सब्जेक्ट मौजूद है, इसको पैसिव में ले जाने की आवश्यकता नहीं है। क्रिया का सेकंड रूप आएगा। ये कब आता है, जब सब्जेक्ट नहीं होता तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। शुरू करने को कहते हैं स्टार्ट, स्टार्ट का सेकंड रूप होगा स्टार्टेड। तैयारियों को कहते हैं प्रीपरेशन। किसके लिए की स्टार्ट, फॉर द फंक्शन। कितने दिन पहले की थी, बिफोर 7 डेज। इंग्लिश के फिगर है, वर्ड्स में ACVN, दोनों ही इंग्लिश की ही लैंग्वेज है। सेंटेंस नंबर नेक्स्ट 6, हमने उत्सव के लिए निमंत्रण पत्र छपवाए। ये भी पास्ट का इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वी सेकंड प्लस ऑब्जेक्ट। काम करने वाला कौन है, मौजूद नहीं है। हमने काम दूसरों से करवाया है। जो भी कार्य हम लोगों से करवाते हैं, दूसरों से करवाते हैं, अदर से करवाते हैं, उसको अंग्रेजी में कहते हैं कॉजेटिव वर्ब। हिंदी में कहते हैं इसको प्रेरणार्थक क्रियाएं। प्रेरणार्थक क्रियाओं का फॉर्मूला होता है, सबसे पहले कार्य को करवाने वाला, सबसे पहले यूज करना है काम को करवाने वाला, उसके बाद में कॉजेटिव वर्ब, फिर कार्य करने वाला, फिर वी फर्स्ट एक पोजीशन। किसी किसी सेंटेंस में कार्य करने वाला अगर मौजूद नहीं हो तो सबसे पहले कार्य करवाने वाला, फिर पॉजिटिव वर्ब, और इसकी जगह आप लिखेंगे फिर कार्य। काम क्या होगा, अगर काम लिखते हैं तो हम क्रिया का यहाँ थर्ड रूप लिखेंगे। ये पॉजिटिव वर्ब का फॉर्मूला है। जो हम काम खुद नहीं करते हैं, दूसरों से करवाते हैं, उसको पॉजिटिव वर्ब में वाक्य लिखा जाता है। अब ये काम कौन करवा रहे हैं, हम लोग करवा रहे हैं, हम थोड़ी छाप रहे हैं। हम प्रेस वाले से छपवा रहे हैं,
तो सबसे पहले आएगा कार्य करवाने वाला वी, सेकेंड नंबर पे आएगा पॉजिटिव वर्ब। कौन कौन सी होती है पॉजिटिव वर्ब? नंबर 1 HAVE हैव, नंबर 2 MAKE मेक, नंबर 3 गेट। कहाँ का यूज करनी है? जब काम करने वाला मौजूद हो तो हम हैव और मेक का यूज करेंगे। जब काम करने वाला नहीं है और काम लिखेंगे तो गेट का यूज करेंगे। इसमें देखते हैं कार्ड को छापने वाला बंदा मौजूद है? नहीं है, नहीं है तो ये दोनों यूज नहीं करेंगे, ये करेंगे। अब देखते हैं, अब यहाँ पॉजिटिव वर्ब आएगी गेट, लेकिन हमें टेंस का ध्यान रखना है। टेंस कौन सा है? पास्ट का इंडेफिनिट। पास्ट का इंडेफिनिट सब्जेक्ट के बाद भी सेकंड आएगा, तो इस पॉजिटिव वर्ब का भी सेकंड करना है। गॉट, सब्जेक्ट आ चुका है, कार्य करवाने वाला, उसके बाद पॉजिटिव वर्ब यूज कर चुके हैं। अब आएगा कार्य करने वाला, वो नहीं है, छोड़ो नहीं है, तो क्या लिखना पड़ेगा? कार्य। कार्य किसका होगा? निमंत्रण पत्र का। क्या छपेगा? इनविटेशन कार्ड। ये हो गया आपका कार्य। कार्य लिखोगे तो क्रिया का थर्ड रूप, छपवाने को प्रिंट, प्रिंट का तीसरा रूप प्रिंटेड। किसके लिए? उत्सव के लिए, फॉर द फंक्शन। सेंटेंस नंबर 6 क्लियर। नंबर 7 हमने उत्सव के लिए मेहमानों और अभिभावकों को आमंत्रित किया। ये भी पास्ट का इंडेफिनिट है। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट को ने काम का किसने किया? हमने किया, वी। सब्जेक्ट है, क्रिया का सेकंड रूप आमंत्रित करने को कहते हैं इनवाइटेड। किसको इनवाइट किया? अभिभावकों को बोलते हैं पेरेंट्स, मेहमानों को बोलते हैं गेस्ट। सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गई, ऑब्जेक्ट हो गया। बाकी की चीजें किसके लिए किया? फॉर द फंक्शन। 7 सेंटेंस क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 8। हमने विद्यालय भवन को विद्यालय भवन की सफेदी की। आजकल कलर डे हुए, पहले व्हाइट वॉश किया जाता था। यहां से देखते हैं तो ये पास्ट का इंडेफिनिट नजर आता है। पास्ट इंडेफिनिट का ये फॉर्मूला, सबसे पहले सब्जेक्ट काम किसने किया? हमने। दूसरे नंबर पे में क्या चाहिए? वर्ब। वर्ब क्या है? सफेदी करना। थर्ड ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट किसकी की? अंग्रेजी बनाते हैं वी। सफेदी करने को कहते हैं व्हाइट वॉश। सेकेंड रूप होगा ईडी। ईडी किसकी की? स्कूल बिल्डिंग। हमने खुले मैदान में सामयाना बनाया। हमने खुद बनाया तब तो आपका सीधा सेंटेंस बन जाएगा, और हमने बनवाया तो पॉजिटिव वर्ब में ले जाना पड़ेगा। ठीक। वी सेकेंड रूप बनाने को कहते हैं, तैयार करने को कहते हैं प्रीपेयर। क्या बनाया? सामियाना को सामियाना ही बोलते हैं, आप चाहो तो स्टेज, और चारों तरफ से जो पेक होता है उसको रोमन में लिखा जाता है।
कहाँ बनाया? ऑन द ओपन ग्राउंड। सेंटेंस नंबर नेक्स्ट 10, हमने मुख्य द्वार से सामियाना तक का रास्ता फूलों या फूल मालाओं और फरियों से, रंगीन फरियों से सजाया। सेंटेंस को पीछे से देखा, कोई पहचान नहीं है, नो वर्ड नहीं होते, वो पास्ट का इंडेफिनिट होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट हमने काम किया वी, सजाने को कहते हैं डेकोरेटेड। हम इस फॉर्मूले को फॉलो करते हैं। सब्जेक्ट के बाद वर्ब हमेशा वाक्य के पीछे मिलती है। सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गई, किसको सजाया? द्वार को कहते हैं, या रास्ता को कहते हैं वे। क्या सजाया? रास्ता। कहाँ से कहाँ तक? फ्रॉम मेन गेट टू सामियाना। ये आता है से और तक, फ्रॉम और टू, से तक, फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, शाम, सुबह से शाम तक। किससे सजाया? विद। फूलमाला को बोलते हैं गार्लैंड्स, रंगीन फरियों को बोलते हैं कलर बंटिंग्स। जिलाधीश या जिला कलेक्टर उत्सव के मुख्य अतिथि थे। ये भी पास्ट का है। या तो कुछ भी पहचान नहीं होती तब पास्ट का इंडेफिनिट होता है, और जिसमें था तिथि आता है वो भी पास्ट टेंस होता है। तो पास्ट टेंस में जो पास्ट इंडेफिनिट होता है उसमें 100 में से 1-2 वाक्य ऐसे आ सकते हैं जिसके पीछे होता है ता था, ती थी, ते थे। जनरली उसमें कोई पहचान नहीं होती है। कॉन्टिन्यूज में आता है रहा था, रही थी, रे थे। परफेक्ट में आता है किया था, दिया था, लिया था। परफेक्ट कंटिन्यूज में आता है रहा था, रही थी, रे थे प्लस समय। और उसके बाद बच जाता है वो होता है पास्ट का 5वां, पास्ट कोजाराम टेंस, जिसकी पहचान तो होती है था, थे, थी, वाक्य के पीछे आएंगे। लेकिन जो 4 होंगे उनमें से कोई पहचान नहीं होगी। नंबर 2, इसमें क्रिया नहीं होती है, अगर होती है तो वर्क नहीं करती है। फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस वाज बटा वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। वाज वर्ब का मीन है दोनों में से एक यूज करना है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब है ही नहीं। जिला कलेक्टर को बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। सब्जेक्ट आने के बाद यूज करेंगे दोनों में से एक। सिंगुलर है तो वोज। मुख्य अतिथि को बोलते हैं चीफ गेस्ट। किसके चीफ गेस्ट थे? फॉर द फंक्शन। इलेवन सेंटेंस कंप्लीट। नेक्स्ट चलेगा 12 है। उत्सव या कार्यक्रम 4 बजे शुरू हुआ।
4 बजे शुरू हुआ, पास्ट का इंडेफिनिट, क्योंकि इसके पीछे कोई पहचान नहीं है। जिसके पीछे पहचान नहीं होती वो पास्ट का इंडेफिनिट होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट, क्या शुरू हुआ, फंक्शन। शुरू होने का सेकंड होते है स्टार्ट, स्टार्ट का सेकंड होता है स्टार्टेड। वो उस टाइम से पहले लगता है 8, 4 o'clock। विद्यार्थियों ने अपना स्थान ग्रहण किया, ये भी बिना पहचान का है, पास्ट का इंडेफिनिट। काम किसने किया, स्टूडेंट। ग्रहण करने को, सीट लेने को कहते हैं टेक सीट। सेकंड हो जाएगा टुक, ज्यादा है तो सीट्स, अपनी सीट होती है तो देयर सीट। मुख्य अतिथि सही समय पर आए, पास्ट का इंडेफिनिट, क्योंकि इसके पीछे कोई पहचान नहीं है। प्रेजेंट तब होता है जब वाक्य के पीछे है, हो, हूं आता है। पास्ट तब होता है जब आता था, थे, थी। फ्यूचर तब आता है जब होता है गा, के, गी। कोई नहीं होता तो पास्ट का इंडेफिनिट। कौन आए, चीफ गेस्ट। आने का सेकंड, कम का सेकंड केम। सही समय को कहते हैं राइट और करेक्ट नहीं कहते हैं इन टाइम। समय कभी भी गलत और सही नहीं होता है। 15 प्राचार्य ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया, पास्ट का इंडेफिनिट। काम किसने किया, प्राचार्य को बोलते हैं प्रिंसिपल। सेकंड नंबर पे वर्ब, स्वागत करना को कहते हैं वेलकम। सेकंड केम लिख सकते हैं और डी भी लगा सकते हैं। किसका किया, चीफ गेस्ट। कार्यक्रम स्वागत गीत से शुरू हुआ, पास्ट का इंडेफिनिट। कार्यक्रम को कहते हैं प्रोग्राम या सांस्कृतिक गतिविधि होती है तो कल्चर एक्टिविटीज। शुरू करने को कहते हैं स्टार्ट, सेकंड होता है स्टार्टेड विद। वेलकम सॉन्ग। विद्यार्थियों ने अपनी शानदार प्रस्तुतियां दी, पास्ट का इंडेफिनिट। काम किसने किया, स्टूडेंट्स। प्रस्तुत करने को कहते हैं प्रेजेंट, सेकंड होता है प्रेजेंटेड। देयर बेस्ट परफॉर्मेंस। छात्राओं ने मधुर नृत्य प्रस्तुत किया, पास्ट का इंडेफिनिट।
गर्ल्स, पास्ट का इंडेफिनिट सेकंड, प्रेजेंटेड, स्वीट, डांस। एटीन क्लियर। नेक्स्ट 19। विजेताओं को पुरस्कार वितरित किया गया। जो साल भर की एक्टिविटी होती है उसमें जो अच्छे परफॉर्मर होते हैं उसको प्राइज देते हैं। विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। पुरस्कार देने वाला इसमें मौजूद नहीं है, इसको हम पैसिव में ले जाएंगे। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा, वी सेकेंड वो आजवर में कन्वर्ट हो जाएगा। विजेताओं को बोलते हैं विनर। पैसिव में जाएगा तो आजवर में से वर। सम्मानित करने को कहते हैं अवार्ड। अवार्ड का थर्ड होता है अवार्डेड। आप लिख सकते हैं किसके द्वारा? बाय द चीफ गेस्ट। इसके बाद प्राचार्य ने विद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट पढ़ी। पास्ट का इंडेफिनिट, एनुअल फंक्शन पे स्कूल की एनुअल रिपोर्ट को प्रेजेंट किया जाता है। काम किसने किया? प्राचार्य, प्रिंसिपल। पास्ट का इंडेफिनिट प्रस्तुत करने को कहते हैं या पढ़ के सुनाने को कहते हैं रीड आउट। क्या पढ़ी? एनुअल रिपोर्ट ऑफ द स्कूल। मुख्य अतिथि ने अपने भाषण के दौरान विद्यालय के परिणामों व अन्य गतिविधियां प्रशंसा की। यह भी पास्ट का इंडेफिनिट। काम किसने किया? चीफ गेस्ट। प्रशंसा करने को कहते हैं प्रेज, एडमायर। प्रेज का सेकंड हो जाएगा प्रेज्ड। किसकी प्रशंसा की? अच्छे रिजल्ट की, गुड रिजल्ट एंड अदर करिकुलर एक्टिविटीज। कब की? भाषण के दौरान। प्रीपोजिशन में अपन ने सीखा था ड्यूरिंग। उनका भाषण हिज, भाषण को बोलते हैं स्पीच। इसके बाद मेहमानों को शानदार भोजन परोसा गया। पास्ट का इंडेफिनिट। सब्जेक्ट होगा शानदार भोजन, क्योंकि परोसने वाला ऐसे मौजूद नहीं है तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेंगे। ग्रांड फिस्ट,
या बोलते हैं डिनर। पैसिव में जाएगा, वाज वर्ब में कन्वर्ट हो जाएगा वाज। भोजन अपने आप थोड़ी आके परोसा जाएगा, भोजन को परोसने वाला मौजूद होगा। परोसने को कहते हैं सर्व। तीसरा होता है सर्व्ड, किसको परोसा गया, टू द गेस्ट। इसके बाद को आगे पीछे भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं आफ्टर इट। फिर आपका जी ए स्मॉल हो जाएगा। नेक्स्ट, फंक्शन 8 बजे पूरा हुआ। उत्सव 8 बजे पूरा हुआ। कोई पहचान नहीं है, पास का इंडेफिनिट। सब्जेक्ट को नहीं है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, 20 सेकेंड को पैसिव में कन्वर्ट करेंगे वाज वर्ब के साथ थर्ड। ऑब्जेक्ट कौन है, उत्सव फंक्शन। पैसिव में ले जाएंगे तो वाज वर्ब लगेगा, सिंगुलर है तो वाज। पूरा होने को कहते हैं ओवर। फर्स्ट भी ओवर, सेकंड भी ओवर, थर्ड भी ओवर। 8 o'clock या PM। नेक्स्ट एंड लास्ट सेंटेंस, इस प्रकार हमने वार्षिक उत्सव का आनंद लिया। पास्ट का इंडेफिनिट। सब्जेक्ट है हमने। इस प्रकार को अंग्रेजी में कहते हैं इन दिस वे। हमने की अंग्रेजी होती है वी, ये सब्जेक्ट है। क्रिया का सेकंड आनंद रहने को कहते हैं इंजॉय। सेकंड होता है इंजॉयड। एनुअल फंक्शन। इस तरह से आपका ऐसे कंप्लीट हो जाता है। आर्टिकल इस तरह से आपको रिटर्न किया जाता है, या शॉर्ट राइटिंग टास्क है उसमें लिमिट के सेंटेंस लिखे जाते हैं। थैंक यू।